क्वेश्चन है हमारे पास मैट्रिक्स 4 7 9 -9 5 -8 15 9 -1 6 XYZ 0 0 0। इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है। जस्ट इक्वेशन सॉल्विंग क्वेश्चन है ये। अब इसे इक्वेशन कैसे बनाते हैं देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स 4x, 7 मल्टीप्लाई बाय वाई 7y, -9 मल्टीप्लाई बाय z, sorry, -9 multiplied by 1, it's a 1, so -9. First row multiplied by this one, first column. Now similarly second row, second column, 5 multiplied by x, -8 multiplied by y, 15 multiplied by 1, 5x -8y plus 15 एंड इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये पूरा मैट्रिक्स ज़ीरो की इक्वल है तो जो भी इक्वेशन बनेगी वो इक्वल टू ज़ीरो की। 9x -y प्लस 6 इक्वल्स टू ज़ीरो, थर्ड इक्वेशन। आफ्टर डैट अब हम क्या करें कि इस इक्वेशन को डिटरमिनेंट के अंदर पुट कर दें कि इसका आप डिटरमिनेंट बना लें और डिटरमिनेंट बना के सॉल्व करें। सो डिटरमिनेंट बनाया हमने और इसको सॉल्व किया तो आंसर आया ज़ीरो। इट्स मीन डैट दीज लाइन्स आर कॉन्करेंट। जो आपका मेन क्वेश्चन था वो ये था कि शो दैट द फॉलोइंग लाइंस आर कॉन्करेंट एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। कि जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट हैं और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी फाइंड करना है। अब लाइंस यहाँ पे मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखी हुई हैं तीन। जो तीन लाइंस हैं ये मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखी हुई हैं और ये मैट्रिसेस अगर आप देखें तो ये कुछ इस टाइप का है कि ये आपने जो तीन इक्वेशंस बनाई इन मैट्रिसेस से तो ये फाइनली हमारे पास वो थ्री लाइंस की इक्वेशंस है एक्चुअली। जो एक लाइन ऐसे है, एक ऐसे और एक इसके यहाँ से इंटरसेक्शन से पास हो रही है। तो ये तीन इक्वेशंस हैं इन लाइंस की और इनको हमने जब डिटरमिनेंट के अंदर पुट किया और कॉन्करेंसी कंडीशन के अंदर पुट किया। ये आपके पास कॉन्करेंसी फाइंड करने के लिए एक कंडीशन होती है कि आप जितनी भी इक्वेशंस हैं उनके कोफिशिएंट्स जो है डिटरमिनेंट के अंदर रखें और डिटरमिनेंट को सॉल्व करें। अगर आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाए सो इट्स मीन दैट लाइन्स आर कॉन्करेंट। अगर आंसर ज़ीरो ना आए तो कॉन्करेंट नहीं है। नेक्स्ट टास्क है कि आपने पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी निकालना है। तो कोई भी दो इक्वेशन है हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। सो हमने दो इक्वेशंस ली, इक्वेशन 2 and 3 एंड देन मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 8, देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 and 3। इक्वेशन 3 को आपने 8 से मल्टीप्लाई करवाया और 2 और 3 को जो है वो सब्ट्रैक्ट करवा दिया। इससे हमें मिला क्या, रिजल्ट में आपको x की वैल्यू मिल गई and then substitute this x value in any equation from the above three and you will get the value of y. So finally ये जो x और y की जो वैल्यू आई है ये आपके पास वही पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है, कॉन्करेंट पॉइंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेम, आपके पास डिटरमिनेंट की फॉर्म में क्वेश्चन लिखा हुआ है ax इजिकल्स टू ज़ीरो। ए का डिटरमिनेंट है और x का डिटरमिनेंट है। सो ax इजिकल्स टू ज़ीरो, ये मतलब मीन है कि a की वैल्यू जो है आपके पास डिटरमिनेंट के अंदर है, x की वैल्यू ये है और ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो की इक्वल है। सो देन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएं, सेकंड रो सेकंड कॉलम से, फर्स्ट कॉलम से, और इस रो को भी इससे मल्टीप्लाई करवाएं जैसे कि 6x 4y एंड देन -11 इक्वल्स टू ज़ीरो। इस तरह से आपके पास थ्री इक्वेशंस बन जाएंगी। इनको आप डिटरमिनेंट के अंदर सब्स्टिट्यूट करें जितने भी इसके कोफिशिएंट्स हैं एंड देन इसको सॉल्व करें तो ये ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है। डिटरमिनेंट का आंसर ज़ीरो आ रहा है। इट्स मीन डेट कि आपका जो पॉइंट जो लाइंस हैं वो कॉन्करेंट है। एंड नाउ वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द कॉन्करेंट पॉइंट, द जो आप कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉन्करेंट पॉइंट। तो इसके लिए आप जो है इक्वेशन नंबर 2 ले लें। इक्वेशन नंबर 2 क्या कहती है कि 4x - y इक्वल्स टू ज़ीरो। सो यहाँ पे आपके पास y इक्वल्स टू 4x हो जाएगा और जब y इक्वल्स टू 4x हो जाएगा तो अब आप y इक्वल्स टू 4x को कहीं पे भी किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करवा दें। जहाँ पे y है उसकी जगह पे 4x रख दें। सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने रखा तो ये आ गया आपके पास x की वैल्यू एंड देन पुट दिस x वैल्यू in again in this one equation, so you will get the value of y which is equals to 2. Next question is find the value of k. Will the three lines this
आर कॉन्करेंट, कि ये जो है आपके पास एंड में जो है इस क्वेश्चन के लिखा होगा, पहले ये क्वेश्चन होंगे एंड में आपके पास जो है ये बताया होगा कि ये लाइन जो है कॉन्करेंट है। सो यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग है, आई थिंक बाद में लिखा हो। सो फॉर द वैल्यू ऑफ के विल द थ्री लाइन्स दिस आर कॉन्करेंट। सो थ्री लाइन्स की इक्वेशंस आपने लिख ली, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, और इन इक्वेशंस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लिया, रीअरेंज करके। पहले एक्स का टर्म आना चाहिए, फिर वाई का, फिर जेड का, फिर कांस्टेंट टर्म आना चाहिए, फिर इसको कॉन्करेंसी कंडीशन के अंदर पुट करें। ये जितने भी कोफिशिएंट है एक्स के वो सारे आपके पास फर्स्ट रो में आ जाएंगे, जितने भी कोफिशिएंट्स हैं वाई के वो सेकंड रो में आ जाएंगे, और जेड के थर्ड रो में आ जाएंगे। एंड देन अब आप इसको क्या करेंगे कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, जिसमें आपने के की वैल्यू निकालनी है। थ्री क्वेश्चंस हैं, उनको कॉन्करेंटी कंडीशन में रखा और डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा अगर गाइड कर दूं, सो ये आपके पास 2 है, तो 2 के साथ आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -1, देन 3 मल्टीप्लाई बाय -1, देन प्लस, बीच में जो आपके पास माइनस साइन आता है वो इसको प्लस कर देगा, एंड देन 1 मल्टीप्लाई बाय 1, इट्स मीन डैट के 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सो -3 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल्स टू -1। और आपके पास जो जब डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके बीच में क्या आता है, एक माइनस आता है, तो उस माइनस साइन की वजह से ये बन गया प्लस। अगर इससे एक उस पर एक स्टेप लिखा जाए तो वो कुछ इस तरह से है कि 2 देन -1 -1 1 3। मैं इस स्टेप के बाद एक स्टेप लिख रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो जब हम 2 लेते हैं तो आप ये 4 लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप -1 लेंगे, -1 नहीं लेंगे, +1 लेंगे। क्यों? क्योंकि एक माइनस आपको यहाँ नज़र आ रहा है और एक माइनस फार्मूले में होता है। सो ये उसके बाद इस 1 के साथ जो डिटर्मिनेंट बनेगा तो इसको भी ड्रॉप कर देंगे और इसको भी ड्रॉप कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1k और 1 3, 1k 1 3 प्लस जब आप 2 को लेंगे सो ये आ जाएगा 1k 1k -1 एंड -1। ओके, सो डिटर्मिनेंट किस तरह सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, कि आपने फर्स्ट टर्म लेना है एंड देन उसके साथ इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, बीच में आपके पास माइनस का साइन होता है एंड देन माइनस का साइन इसको लेना है, फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है एंड बीच में आपके पास माइनस का साइन होता है। सिमिलरली आपने लास्ट वाला लेना है 2 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, बीच में आपके पास माइनस का साइन होता है, उसके अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस ही होता है और यहाँ पे माइनस होता है फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो जब हमने कैलकुलेशन की, क्योंकि आपका यहाँ पे -1 था तो ये +1 हो गया। सो आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट जो है वो पहले से आता होगा। सो मूव फर्दर, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चंस हैं, डिटर्मिनेंट सब्स्टिट्यूट करें, कॉन्करेंसी कंडीशन को फुलफिल करती है ये लाइंस, तो इसलिए आपने जो है इसको इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि यहाँ पे के की वैल्यू उस के आएंगे बार बार। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि दूसरी साइड पे जो है वो 0 है, ये पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल है, तो एक ही अननोन है के, और आप के की वैल्यू निकाल लेंगे। दिस वन क्वेश्चन, ax by bx cy cx ay cab, इसको आपने इस कंडीशन में रखा एंड देन इसको सॉल्व किया, तो ये कंडीशन बन गई। दिस इज़ द कंडीशन फॉर द गिवन लाइन्स एट कॉन्करेंट। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है
जो इसका बाद वाला जो क्वेश्चन है कि आप कॉन्करेंसी कंडीशन फाइंड करें, तो इसमें हमने ये इक्वेशंस आपको गिवन है और इसमें आपने कॉन्करेंसी कंडीशन फाइंड करनी है। तो जब भी कॉन्करेंसी कंडीशन की बात आए तो क्या करना है कि जस्ट आपने ये डिटर्मिनेंट के अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं उनको रखना है, और अगर वो वैल्यूज़ जो है वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में है तो इनको सॉल्व करके एक फ़ाइनल रिज़ल्ट लेके आएंगे। एक फ़ाइनल कॉम्पैक्ट रिज़ल्ट होगा, वो रिज़ल्ट जो होगा वो हमारी कॉन्करेंसी कंडीशन कहलाती है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं, इसको भी सिमिलरली आप जो है वो इसमें रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सो आपके पास एक कंडीशन आएगी, वो कॉन्करेंसी कंडीशन कहलाएगी। एंड देन थर्ड ये एक और पार्ट है जिसमें कॉन्करेंसी कंडीशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले जो क्वेश्चंस थे ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। ये क्वेश्चन अब आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। So I repeat again, find the coordinate of foot of the perpendicular। एक परपेंडिकुलर की फुट की इक्वेशन की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। इस पॉइंट से एक फुट जा रहा है, फुट मतलब कि एक लाइन है, ऑन द लाइन, ये एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और एक परपेंडिकुलर इस लाइन के ऊपर गिर रहा है। किस पॉइंट से? इस पॉइंट से। तो अब अगर क्वेश्चन को अगेन खुद से पढ़ के इसको समझने की कोशिश करें, सो क्वेश्चन में यही है कि इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर गिर रहा है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन की इक्वेशन आपको गिवन है, और ये जो पॉइंट होगा इसको कहेंगे फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर। और ये जो फुट ऑफ दी परपेंडिकुलर है इसकी इक्वेशन, इसके इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड करना है, ये हमारा टास्क है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो रिक्वायर्ड जो आपके पास रिक्वायर्ड डेटा है उसमें क्या क्या है, उसमें यह है कि ये एक लाइन की इक्वेशन है। अगर इस लाइन की इक्वेशन आपको पता है तो हम इस लाइंस को यूज़ करके इसका स्लोप निकाल सकते हैं। इस लाइन का स्लोप आपने निकाल लिया, और स्लोप आपके पास निकालने का क्या मेथड है? माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो ये हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लिया, m1 इजिकल्स टू -3/1। एंड m2 क्या आ जाएगा? जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर है, इस लाइन का स्लोप अगर ये वाला है तो इसका दूसरे वाली का आप स्लोप निकाल सकते हैं, इस वाली लाइन का। m1 m2 इजिकल्स टू -1 रख दें, राइट। तो दूसरी वाली लाइन का आप एक स्लोप बता सकते हैं कि वो आ जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं कर रहे, ऐसे भी किया जा सकता है कि इसका स्लोप निकाल लें, बट हम इसको मैनुअली निकाल रहे हैं इस फार्मूले को यूज़ करके। इस फार्मूले को, ये आपके पास 2 पॉइंट स्लोप का फार्मूला है, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। इसमें से y1 और y2 कौन होगा? ये आपके पास परपेंडिकुलर था, यहाँ के जो पॉइंट थे वो x1 y1 थे, और यहाँ के पॉइंट आपको गिवन थे xy की फॉर्म में। ये आपके पास -2 5 आपके पास कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और ये x1 y1 जो है, इन दो पॉइंट्स को हम यूज़ करके स्लोप का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे अगर यहाँ से आपको बताऊँ, y1 - 5 यानी कि y1 + 5 और डिवाइड में आएगा x1 + 2। तो यही आपको नज़र आ रहा है, y1 - 5 x1 + 2। बिकॉज दिस स्लोप जो कि इस परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप है, और ये वाली लाइन, इस वाली लाइन का स्लोप हमें पता है जो कि आपके पास -3 आया है। इस वाली लाइन का आपने स्लोप निकाला, इसमें कुछ अननोन है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो किसके इक्वल आने चाहिए? -1 के इक्वल आने चाहिए, क्योंकि ये दोनों लाइन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं। सो जब आप इस कंडीशन में इसको रखेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो कंडीशन है
वो कुछ इस तरह की है कि आपके पास y1 और x1 दो अननोन्स हैं और दो अननोन्स इस इक्वेशन में आ रहे हैं। तो इन्हीं दो अननोन्स की फॉर्म में आप एक इक्वेशन बना लेंगे और वो इक्वेशन आपके पास ये हो जाएगी, राइट। सिंस x1 y1 लाई ऑन दिस वन लाइन, क्योंकि x1 y1 लाई करता है कौन सी लाइन पे, इस लाइन पे। सो ये जो x1 y1 है, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। सो हम इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में लिख सकते हैं 3x1 प्लस y1 प्लस 11 = 0। वही यहाँ पे इन्होंने ये समझाने की कोशिश की और ये देन ये हमने इस इक्वेशन को ऐसे करके लिख दिया। अब आपके पास दो इक्वेशनें बन गई जिसमें x1 y1 मौजूद है। दोनों को जब आप साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो आपके पास एक बार x1 की वैल्यू आ जाएगी और एक x2 की वैल्यू आ जाएगी। ये जो x1 और x2 की वैल्यू है ये हमारे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लाइन कुछ आपको इस टाइप से गिवन है कि ए बी इस तरह के बहुत सारे पर वो है अल्फ़ाबेट के अंदर इन्वॉल्व है, आर कॉन्करेंट और पैरेलल। हमने ये प्रूव करना है कि ये कॉन्करेंट है या पैरेलल है। सो इसके लिए वही कि इसको डिटरमिनेंट की कंडीशन के अंदर रखें और कुछ हम डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। अब ये डिटरमिनेंट्स की जो प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएंगी ये आपको जो चैप्टर होते हैं फर्स्ट ईयर में हम इसको डिस्कस करते हैं कि डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो यहाँ पे जो किया है वो मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कुछ इस तरह से। अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एड R2 R3 एंड इन R1, हम ये कर सकते हैं किसी भी रो को किसी दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, किसी कॉलम को किसी कॉलम में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या किया कि R2 और R3 को आपस में R1 में ऐड करवा दिया है, यानी कि ये और ये सारे ला के ऊपर टॉप पे ऐड करवा दिए इधर। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं ये बोलूँ कि A1 A2 A2 A3 A3 A1 ये सारे अगर ऐड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा। तो ऑब्वियसली आंसर आपके पास सारे मिला के, क्योंकि सारे इसके अंदर मौजूद हैं, एक प्लस का एक माइनस का है, 0 आंसर आ जाएगा। सो ये आप यहाँ पे ऐड करवाएं, इधर भी ऐड करवाएं तो आपको ये ऊपर 0 मिल जाएगा। जब भी किसी डिटरमिनेंट की एक रो या एक कॉलम 0 आ जाए सो उस डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द डिटरमिनेंट। इफ़ एनी रो कंटेन 0 एलिमेंट देन द आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट मस्ट बी 0। जहाँ पे इस तरह से हमारे पास आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द लाइन राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। एक ट्राइंगल है आपके पास, उसके राइट बाइसेक्टर्स हैं। राइट बाइसेक्टर्स क्या होते हैं पहले ज़रा इसको डिस्कस कर लें। ये कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो आपके पास इस कोऑर्डिनेट से एक लाइन निकल रही है, सामने वाली लाइन को दो पार्ट में ब्रेक कर देती है। सामने वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, राइट। सो कंसीडर वी हैव ट्राइंगल vertices this we have to show that right bisector of this triangle are congruent। जो इनके राइट बाइसेक्टर से ये सारे ये कॉन्ग्रेंट हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स है ये वाला और ये वाला ये सारे कॉन्ग्रेंट हैं। इसकी इट्स मीन डैट कि एक पॉइंट पे आके ये मीट हो रहे हैं, एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं तीनों एक दूसरे को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो राइट बाइसेक्टर होते हैं ये सामने वाले साइड को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट होता है ये इसका इस लाइन का मिड पॉइंट होता है। कौन सी लाइन का, इस लाइन का मिड पॉइंट होता है, राइट। तो आप ये मिड पॉइंट निकाल सकते हैं क्योंकि आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स मौजूद हैं। ये मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ये मिड पॉइंट भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपने 3 मिड पॉइंट्स निकाल लेने हैं। 3 मिड पॉइंट्स हमने निकालने के बाद जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि तीनों मिड पॉइंट्स हमने निकाल लिए। अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्यों अप्लाई करेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। मैं आपको जस्ट थीम बता देता हूँ, फिर हम नीचे डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन। देन जब आपके पास ये कोऑर्डिनेट आ गए और ये कोऑर्डिनेट पता है तो अब हम 2 पॉइंट फॉर्म जो इक्वेशन होती है उसको लगा के क्या फाइंड कर लेंगे, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली जब आपके पास ये दो कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाएंगे ये आप मिड पॉइंट से निकाल लेंगे इन दोनों को यूज़ करके, और इन दो पॉइंट्स को यूज़ करके क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बना लेंगे। एंड देन ये भी मिड पॉइंट से निकाल लेंगे और इसको यूज़ करके इसकी भी इक्वेशन बना लेंगे। तो आपके पास इसकी इक्वेशन भी बन जाएगी, तीनों लाइन्स की इक्वेशंस
मिल जाएंगी, इसकी, इसकी और इसकी। जब तीनों इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी, सो फाइनली हम क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट के अंदर पुट कर देंगे। ये तीनों इक्वेशंस पे मैं नहीं जा रहा हूँ किस तरह से बनी, तो इनको आप डिटरमिनेंट के अंदर पुट करेंगे एंड देन इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या सिंपल तरीके से। और ये अगर 0 = 0 आ गया, इट मीन डेट कि दी लाइन्स आर कॉन्करेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।